हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी यमी हेल्दी वर्जन पिज़्ज़ा, जैसे हम बनाने वाले हैं मूंग दाल से। मूंग दाल का पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना ही हमें इसे घंटों पहले फुलाना है और ना ही हमें बहुत देर तक इंतज़ार करना है। बहुत ही टेस्टी हेल्दी, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये छिलके वाली मूंग दाल ली है। इसे ना ही हम भिगोएंगे ना ही फुलाना है हमें। इंस्टेंट ही बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे इसके जो भी प्रोटीन्स है वो निकलेंगे भी नहीं और एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और हमारा मनपसंद नाश्ता बनकर तैयार होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है। हमें इसे ड्राई ही पाउडर फॉर्म में कर देना है। तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड ना करें, बस आप इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए एकदम पाउडर फॉर्म में ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत जो मूंग दाल है सीढ़ी हुई है या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो आप उसको हल्का सा 1-2 मिनट पैन में चला लें ड्राई ही, और इसके बाद आप इस तरह से ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से आपको ये मूंग दाल का पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने छिलके वाली मूंग दाल का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर बिना छिलके वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसे छानना वगैरह हमें नहीं है, सिंपल सा ऐसे हमें बाउल में डाल देना है। अब इसे थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच सूजी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। इन दोनों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है, आप बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और या फिर आप इन दोनों के बिना भी इसे अच्छी तरह से पानी डाल के थोड़ा सा भिगो दें। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, ना ही गर्म ना ही गुनगुना, सिंपल नॉर्मल जो पानी होता है वही हमें इसमें डाल देना है। तो 2 कप के लगभग पानी लग जाता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम से ना डाल दें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। इसे डालने के बाद 5 से 6 मिनट हम इसे रेस्ट करेंगे, जब तक में हमारी सब्जियां रेडी होंगी और ये फूल कर तैयार हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला मूंग दाल का टेस्टी पिज़्ज़ा तैयार हमारा। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं। जब तक में हमारी मूंग दाल अच्छी तरह से सोख हो रही थी, तब तक में हमने यहाँ पर ये सब्जियाँ कट कर ली हैं जो हमें पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करनी है। अब हमारी जो मूंग दाल है बहुत ही अच्छी तरह से सोख हो चुकी है। इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल दाल को फेंटते हैं ना पीसने के बाद। इसे थोड़ी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से स्पैचुला से या फिर हाथ से इस तरह से फेंट लें, जिससे कि इसमें एयर आ जाए, ये हल्की हो जाए और भी ज़्यादा स्मूथ और टेस्टी बने। अब मूंग दाल को मैं बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, तो इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार। सारी चीज़ें आप बाद में ही डालें। तो नमक अच्छी तरह से हमने डाल दिया है। अब काली मिर्च डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें 1/8 टीस्पून मतलब कि 1 पिंच के लगभग मीठा सोडा डाल देंगे। आप इनो भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा। तो 1/8 टीस्पून ही डालें, बहुत ही कम, 1 पिंच के लगभग, बहुत ज़्यादा ना डाल दें, नहीं तो फिर इस तरह से टूट जाएंगे। तो बहुत ही कम मात्रा में हमने डाला है, देखिए। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। तो चलिए अब हम इससे बनाते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये डोसा तवा ले लिया है, इसे हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1-2 बूंद तेल। वैसे डोसा तवा में ये सारी चीज़ें प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। अगर आप ये लोहे के तवा ले रहे हैं ना, तो उसमें ये वाला प्रोसेस कर लें तो वो भी नॉन स्टिक बन जाता है। थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है पानी और एक टिश्यू पेपर से इसे पोंछ लेंगे। आप किसी भी कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। तो इससे हमने बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब जो हमारा मूंग दाल का बैटर है ना, वो बैटर को हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम इसका पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए बैटर में हमने केवल नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसके सिंपल चीला बनाना चाहते हैं तो इनमें सारी सब्जियां डाल दें, जो भी मसाले आपको ऐड करने हो वो डाल दें, और इसका बहुत ही टेस्टी यम्मी एक चीला बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसकी थिकनेस, और आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आपने इसे 5 से 6 मिनट के अंदर ही तैयार कर लिया है। मूंग दाल अक्सर आपको घंटों पहले फुलाना रखना पड़ता है, फिर उसे पीसिए और उसके बाद ही कहीं जाकर वो नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर जब भी आपका मन करे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 2 मिनट के लिए हमने नीचे से इसे बहुत ही अच्छी तरह से सिकने दे दिया है।
अब हम इसे पलटा देंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं हो रहा, टूट भी नहीं रहा और बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये मूंग दाल का है तो आप इसे बना नहीं पा रहे या फिर ये बिखर रहा है। थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है और इसे हमने टर्न कर लिया है। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा की जो भी सारी बेस होती है वो सारी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज डाल देंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच हम इसमें टोमेटो सॉस डाल देंगे। जो भी पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग डलती है ना वो सारी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब हम एक स्पून से फैला देंगे। बस जैसे कि आप पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सारी चीज़ें डालते हैं ना वैसे ही हमें करनी है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस की जगह पर ना ही मैदा, ना ही आटा और ना ही कोई बाहर की लाई हुई चीज़, घर में रखी हुई हेल्दी चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं बच्चों के मनपसंद नाश्ते, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और आप उनको एक हाई क्वालिटी की प्रोटीन चीज़ें दे रहे हैं। तो अब हमने इसके ऊपर से डाल दिया है प्याज। सारी वेजिस आप डाल दें जो आपको डालना हो, और अगर आपको इन वेजिस को और भी टेस्टी बनाना है थोड़ा सा आप तेल में इसे टॉस भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमने इसमें डाल दिया है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर भी डाल देंगे। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो या आपको जो पसंद हो वो आप डाल दें। थोड़े से हमने यहाँ पर ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। इस समय मार्केट में बिल्कुल फ्रेश वाले मिल रहे हैं तो आप उन्हें भी बॉईल करके डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने कॉर्न भी लगा दिए, टमाटर भी लगा दिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप नमक स्प्रिंकलर कर दें जिससे कि सब्ज़ी में फीकापन ना लगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें क्योंकि पिज़्ज़ास में जो सॉस होते हैं ना वो सारे सॉस में नमक होता है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ऊपर से हल्का सा स्प्रिंकलर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा चीज़, या फिर जो भी आपको पसंद हो वो डाल दें। अगर आपके पास चीज़ ना हो ना तो आप यहाँ पर थोड़ा सा मेयोनीज को हल्का सा लिक्विडी करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बिल्कुल चीज़ वाला फ्लेवर आता है। तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ लगा दी है। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकलर लगा देंगे, चिली फ्लेक्स लगा देंगे, ऑरिगेनो लगा देंगे। जो भी आपको पसंद हो पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग वो सारा चीज़ें डाल दें। तो यहाँ पर हमने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मिक्सअप सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। अगर आपके पास ऑलिव्स वगैरह हो तो आप वो भी डाल दें। अब 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है। चीला हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस था वो ऑलरेडी पक चुका है। तो बहुत ही टेस्टी यमी हमारा मूंग दाल से बनकर तैयार है यमी यमी पिज़्ज़ा। अब इसे आप कट करिए, बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर आप उनके बर्थडे पार्टी में बनाएं, या फिर जब भी आपका मन करे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और जो मूंग दाल का बेस हमने बना कर रखा था उस पेस्ट को आप बनाकर फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी वर्ज़न हमारा घर में बनकर तैयार हुआ है, घर में रखी चीज़ों से यमी यमी टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, और मेरी इसी तरह की और भी टेस्टी और अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।